नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे लोनी के उस प्रकरण की जिसमें उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद एक नया खुलासा सामने आया है। आखिरकार उम्मेद पहलवान ने अपनी पूरी इस रणनीति और इस साजिश के तहत आखिर क्या कुछ किया, क्यों किया, उस सब को कबूल करते हुए पुलिस के सामने अपना बयान दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक चीज़ें सामने आई, एक व्यक्ति का इस तरीके का वीडियो सामने आना जहां उसके साथ ज़बरदस्ती मारपीट की जा रही, उसके दाढ़ी कटवाने की बात हुई और उसके बाद जय श्री राम का नारा ना लगाने के कारण उसके साथ इस पूरी घटना को जिस तरीके का रूप दिया गया, उसके बाद अब उम्मेद पहलवान जो कि सपा का एक नेता बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद जब जो खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दरअसल उम्मेद पहलवान ने खुद इस बात को मान लिया है कि ये पूरी साजिश उसने अपने राजनीतिक हित के लिए की थी। दरअसल शुरू में उम्मेद पहलवान पुलिस से पूछताछ के दौरान गुमराह करने की कोशिश करता रहा। उसने कहा कि जो फेसबुक का लाइव उसने किया था वो सिर्फ उसकी जो पीड़ित था उसकी बात को रखने के लिए किया था और जैसा उसने कहा वैसा ही उसने उस फेसबुक लाइव में कहा था। लेकिन बाद में पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने कबूल किया कि उसने ये पूरे की पूरे प्रकरण में जो उसकी भूमिका थी वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ पाने की नीयत से थी। दरअसल ये घटना पूरी तरीके से काफ़ी संदेह के घेरे में शुरू से ही रही। 5 जून को ये घटना होती है और उसके बाद में 6 जून को जब उम्मेद पहलवान के पास में एक पार्षद इस पीड़ित की बात को लेकर पहुंचता है, इसकी मदद करने की बात कहता है, तो तब उम्मेद पहलवान को इसमें राजनीतिक लाभ देखने का एक मौका मिलता है। उसने इस बात को माना कि सांप्रदायिक तरीके से इस मामले को तूल देकर के उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता था और 2022 के चुनाव के मद्देनज़र भी कहीं ना कहीं इसको जोड़कर इस बात को वो देखता था। यही कारण है कि उसने 6 जून को जो अब्दुल हैं उनको ले जा कर के अज्ञात नाम से थाने में रिपोर्ट लिखवाना चाहिए। हालांकि उस दिन रिपोर्ट नहीं लिख पाई, लेकिन तब उसने अगले दिन वहीं थाने के बाहर से फेसबुक लाइव करके इस पूरे मामले को तूल दे दिया। पुलिस ने अपनी पूछताछ में कई और बातें सामने इसकी आई हैं और जिसमें अपने इस पूरे कारनामे का कबूलनामा करते हुए उम्मेद पहलवान ने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं उसने इस पूरे प्रकरण को अपने लाभ के लिए इतना तूल दिया। हालांकि जो घटना हुई उसमें उम्मेद पहलवान की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। ये घटना अलग थी, लेकिन उसको जोड़ते हुए कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश से उम्मेद पहलवान ने ये पूरी साजिश रची और उसके बाद में जब पुलिस हरकत में आई और उसकी गिरफ्तारी हुई तो ये मामला सामने आया। अब हम बात आपको बताएंगे कि आखिर उम्मेद पहलवान चाहता क्या था। ये तो बात है कि वो कहीं ना कहीं से लाभ लेना चाह रहा था, लेकिन जब ये दिखने लगा कि अब उसकी गिरफ्तारी दूर नहीं है और कहीं ना कहीं वो पुलिस के शिकंजे में आ जाएगा, तो आरोपी उम्मेद पहलवान ने जो पीड़ित है उसको और उसके बेटे को लेकर के एक शपथ पत्र बनाने की कोशिश की, ताकि उसमें वो लिखवाया जा सके कि जो फेसबुक लाइव किया उसमें उस आरोपी की कोई गलती नहीं है और जैसा बताया गया उसने वैसी ही बात कही थी। लेकिन वो नहीं हो सका और उसके पहले ही पुलिस ने उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला काफ़ी दिनों तक तूल पकड़ता रहा। जिस तरीके से वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, उसके बाद जो बातें सामने आई और उसके बाद में उम्मेद पहलवान की खासतौर पर भूमिका को लेकर के पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 11वां जो आरोपी है वो अभी भी फरार है, उसको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। लेकिन ये तो साफ है कि इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं उन सारे सवालों पर विराम लगा दिया जहां सांप्रदायिक तौर पर इस मामले को तूल देते हुए कहीं ना कहीं सूबे की सियासत भी हिलती नजर आई। विपक्ष ने सरकार से सवाल किए और सरकार ने भी बार बार इस मामले पर कहीं ना कहीं विपक्ष के भी आरोपों के जवाब दिए। लेकिन उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी और अब उसके कबूलनामे के बाद कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश से पर्दा उठ चुका है कि आखिर क्यों उम्मेद पहलवान ने इस पूरे प्रकरण का फायदा लेने की कोशिश की और कैसे इसे इस तरीके की शक्ल में पेश किया
जहां सांप्रदायिक तनाव की बात की गई और ये पूरा मामला आपसी रंजिश से बढ़कर एक बड़ा मामला बनता चला गया। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।